क्या आप -3 फैक्टोरियल की वैल्यू नहीं निकाल पाए? चलो अब हम मिलके निकालते हैं। -3 फैक्टोरियल जो आपको कहीं नहीं सिखाया गया। चलो अब हम सीखते हैं क्या होगी इसकी वैल्यू। जैसे 3 फैक्टोरियल सिंपल वैल्यू हो तो उसकी होती है 3 गुना 2 गुना 1। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 5 4 3 2 और फिर अंत में 1। हमारे पास फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल का, n मल्टीप्लाई गुना में n-1, इसके फिर गुना में n-2, फिर गुना में n-3 और ये चलता जाता है कब तक? जब तक गुना में 3 गुना 2 गुना 1 नहीं आ जाता। तो इसी n फैक्टोरियल के फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाती है? n और n-1 फैक्टोरियल। तो अब यहाँ से हम 0 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालते हैं। n की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 1 माइनस 1 0। ये वाला 1 इधर जाके डिवाइड में, तो 1 फैक्टोरियल को 1 से डिवाइड करेंगे, क्या गया? 0 फैक्टोरियल। अब ये वैल्यू क्या होगी हमारी? ये वाली हमें इस वैल्यू को हम देख रहे हैं क्या होगी? 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 क्या हो जाएगा? इसको हम देखते हैं अगली स्लाइड में। वन फैक्टोरियल बटे 1 बराबर 0 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल की 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1/1, मतलब ये हो गई 0 फैक्टोरियल की वैल्यू। इसी प्रकार हम आगे, ये हमारी 0 फैक्टोरियल वैल्यू 1, ये हो गई हमारी प्रूव्ड। अब 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? यदि हम n का मान 0 रखें, जो हमारी पीछे थी n फैक्टोरियल का फॉर्मूला, इसके अंदर हम n की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे n की फॉर्मूला के फैक्टोरियल था हमारा, n फैक्टोरियल था n-1। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू 0 रख रहे हैं n की, तब क्या हो गया? 0 0 -1 -1 फैक्टोरियल, मतलब 0 फैक्टोरियल वैल्यू हमने निकाली थी 1 अपॉन मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 1 बाई फैक्टोरियल। तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, हाँ अब आगे बढ़ते हैं। 1 फैक्टोरियल 1/0 इज इक्वल टू हो गई -1 फैक्टोरियल की वैल्यू, मतलब इन्फिनिटी -1 फैक्टोरियल की वैल्यू। यहाँ से आगे जाने पे हम क्या पाते हैं? अगर हम n का मान -1 पुट करें यहाँ पे n फैक्टोरियल में, तो क्या होगा? n-1 इसी फॉर्मूले में हम पुट करते हैं n की वैल्यू -1, तो क्या हो जाएगा? -1 और -2। यहाँ पे -1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या थी? ये फिलहाल आ गया हमारा -1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई माइनस, हमारा आया है -1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई -1 इज इक्वल टू -2 फैक्टोरियल। -1 फैक्टोरियल वैल्यू हमने निकाली थी, क्या थी? इन्फिनिटी, डिवाइड बाई -1, ये आ गई -2 फैक्टोरियल की वैल्यू। इसी प्रकार हम इसी कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाएंगे। अब हम n की वैल्यू n इज इक्वल टू पुट करेंगे -2, हमारे इसी फॉर्मूले में n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या थी? n-1 फैक्टोरियल। इसी फॉर्मूला में हम n की वैल्यू -2 रखेंगे, -2 फैक्टोरियल, n की वैल्यू -2 -3 फैक्टोरियल। -2 फैक्टोरियल की वैल्यू हम निकाल चुके थे, कितनी थी? -इन्फिनिटी डिवाइड बाई -2, ये आ गई हमारी -3 फैक्टोरियल की वैल्यू।
क्या जाएगी, माइनस इन्फिनिटी डिवाइड बाई -2 -3 फैक्टोरियल, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये आ गया इन्फिनिटी। और ये हो गया हमारा फाइनली आंसर सोल्ड। जो हमें क्वेश्चन निकालना था ये हो गया हमारा आंसर, ये होगी -3 फैक्टोरियल की। ऐसे ही और क्वेश्चन समझने के लिए जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू।